बहुत है मेरे। चलो 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 निकलो, जाओ अपने घर, जाओ अपने घर जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों सीमा के हवाले से बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। सीमा, पाकिस्तानी सीमा जो कि भारत में इस वक्त सबसे ताकतवर शक्तिशाली औरत बनकर उभरी है, जिसने मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सिस्टम हो, हिंदुस्तान का प्रशासन हो, अदालतें हो, उसको पीछे छोड़ दिया है। एक अदालत ने सीमा को बहुत जल्द ही बेल दे दी थी। जब ये आई थी तो इसको बेल दे दी गई थी, और बेल में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, जनाब हेमंत पाराशर जी जो कि सीमा के पहले वकील थे, उन्होंने कई बार ये कहा कि ये औरत जो बेल दी गई थी उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये औरत कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। बेल मिलने के फ़ौरन बाद रातों को ये निकल जाती थी। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसके कारनामे, इसके करतूत दिखाता हूँ, ठीक है, इसके कारनामे दिखाता हूँ। हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग 7 महीने खामोश थे तो कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे, ठीक है ना। तो दोस्तों उस बेल में ये वाज़े तौर पे लिखा गया कि सीमा कभी भी किसी भी सूरत में घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। ये औरत रातों को उठ कर होटलों में जाया करती थी। MLA, MPA, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो बड़े मुखिया टाइप के ताकतवर अमीर कबीर लोग हैं, उनके पास जाया करती थी। वो लोग आते थे सीमा के घर, सीमा को ले जाया करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने वो भरम रखा जो उसमें लिखा हुआ था, उस बेल में, जब इसको जमानत दी गई। अब देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये लोग आ रहे हैं, ये भारतीय लोग हैं, ये सेल्फियां ले रहे हैं सीमा से। एक सेलिब्रिटी बना दिया सीमा को सेलिब्रिटी, एक बड़ी हस्ती का दर्जा दे दिया। आई कैसे, ये तो पूछे। ये औरत आई है, ये जो औरत आई है, इससे पूछो, ये सीमा पीले दुपट्टे वाली, इससे पूछो तू आई कैसे। सेल्फियां बनवा रहे हो, मतलब कोई भी भारत में जाएगा तुम लोग सेल्फियां बनवाओगे, हाँ? लख दी लानत ऐसे लोगों पे। मैं असली और नस्ली भारतीयों की बात नहीं कर रहा, जो समझ रहे हैं ना। अब देखिए मंजू, हेलो मंजू दी, तुम जा रही हो? ओ मंजू दी, ओ छिछोरापन देखिए। रक्षाबंधन पे आई है ना, इसको याद है कि तुम रक्षाबंधन पे आई थी। मंजू बड़ी इसको वो हो रही है। तो ये क्या है, चल क्या रहा है? सिस्टम कहाँ गया आपका? आपके इदारे विभाग कहाँ गए? आपकी एजेंसियां कहाँ गई हैं? आगे चल के देखिए। बहुत है मेरे। चलो 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 निकलो, जाओ अपने घर, जाओ अपने घर, जाओ अपने घर जाओ। छिछोरापन देखें। तुम्हारा ही तो है, सच में मैंने थोड़ी पैदा किया है, तुम्हारा ही है। बोलने वाले ऐसे बोल रहे हैं। हाँ क्या, ये देखें, सभी उल्टी करने वाले हैं, पता नहीं कैसे कैसे जिंदगी है इनकी। हाँ, कैसे कैसे जिंदगी है इनकी, सब उल्टियां कर रहे हैं सीमा तू उल्टी होके ही आई थी इधर, तेरा दिमाग ही उल्टा है। दोस्तों ये अब गाड़ी आई हुई है, बाहर निकल रही है, पता नहीं, ये देखें। शुरू कर देते हैं। तो भैया तुम सारा एक भी शीशा बंद मत करना, स्पेशली इन मैडम का शीशा बंद मत करना, तुम्हारी गोदी नहीं कर देंगे। ये देखें, ओ बेटा, उल्टी आए ना, उल्टी बाहर कर ले, ठीक है। सबसे पहले तो आगे हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान का प्रशासन, पुलिस, इदारे, एजेंसियां, विभाग कहाँ गए? अगर यहाँ से कोई कबूतर चला जाता है आपके देश में, तो आपका वो मोदी और गोदी मीडिया जो है किस तरह चिल्लाते हैं, आसमान को सर पे उठा लेते हैं। क्या कहते हैं? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान से एक कबूतर भारत में घुसा, उसके पाँव में एक पायल थी, पायल को खोला गया, उसके अंदर कोड वर्ड थे, ये धागा था, वो धागा था, ये कागज था, वो पेपर था। हमारी मजबूत एजेंसियां उसमें जुट गई हैं। तो सीमा वो तो कबूतर है,
और सीमा क्या है? दोस्तों बात ये है कि ये तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सीमा को सरकार साथ दे रही है, सीमा का सरकार साथ दे रही है। लेकिन सरकार से पूछना चाहिए ना कि आखिर क्यों, क्या कारण है? सीमा ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया कि सरकार, योगी की सरकार, स्टेट सरकार जो है या जो केंद्र सरकार है, वो क्यों सीमा को सपोर्ट कर रही है? क्या वजह क्या है? पूछना चाहिए ना। कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कुछ हिजड़े आए हुए थे, कुछ किन्नर आए हुए थे, छक्के आए हुए थे, छक्कों के घर में, किन्नरों के घर में किन्नर आए हुए थे। हाँ? और वो पूछने आए, अब पता नहीं किसी, मुझे तो ऐसे लगता है कि सरकार ही किन्नर है, क्योंकि वो जो आए सीमा से हाल चाल, हाल अहवाल पूछने आए, ठीक है ना। सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार को चलाने वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ ले लेते हैं, नहीं दिल इस साइड पे है मेरे ख्याल में, नहीं यार इस साइड पे है। ये हो रहा है दोस्तों। उन 4 मासूम बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं, उनका ख्याल कौन रख रहा है, किसी को पता है? गुलाम हैदर भाई से हमारी बातचीत होती रहती है, कल भी हुई हमारी गुलाम हैदर भाई से। मोमिन साहब जब लाइव आए थे, लाइव आने के बाद उनसे हमारी बातचीत हुई। हैदर भाई ने कहा कि मोमिन साहब जो जैसे बोलेंगे हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। इंसान को पता है, जब किसी को अरूज मिलता है, थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं टांगे खींचने वाले। तो अब हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। हैदर भाई ने कहा कि मैं ना किसी की बात सुनूंगा, ना मैं, सिवाय अपने वकील के जो भारत में है मोमिन साहब, वो जैसे मेरे को बोलेंगे मैं बिल्कुल उसके ऊपर अमल करूंगा। या जो हैदर भाई की पाकिस्तान में टीम है, लीगल टीम, या जो बड़े करीब हैं, क्लोज लोग हैं, जो वो मुझे बोलेंगे बिल्कुल मैं उस पर अमल करूंगा। ये हैदर भाई ने कल कहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को देख देख के ना, ये देखें कभी सफाइयाँ, कभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये देखें। तो उनके लिए मैंने अलग किसी का कमरा दिलाया था, तो अभी तक काम निपटा नहीं है। तो मैं ये 2-3 कमरे इन्होंने ले लिए, पहले रबूपुरा वाला वो तो पता है, ठीक है। इसके अलावा एक घर बनवाया था, जो कहा जाता है, वहाँ के लोग हमें कहते हैं कि योगी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी फंड, बहुत बड़ा पैसा दिया गया, फंड जारी किया गया, ठीक है। तो इसके अलावा और भी इन्होंने घर लेके रखे हुए हैं। अब ये घर क्यों, किस मकसद के लिए, वो आप लोग समझ सकते हैं। जो इनका सिस्टम चल रहा है, जो इनका सिलसिला चल रहा है, आप बाखूबी समझ सकते हैं। समझ गए ना? तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।